तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं जो नया चैप्टर है साइंस का, वह इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफेक्ट। सबसे पहले आप लिखोगे कंडक्टर्स क्या होता है। देखो कंडक्टर्स लिखोगे, देखो आंसर। एक होता है कंडक्टर्स, दूसरा होता है इंसुलेटर्स। दो होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर और एक क्या होता है इंसुलेटर। कोई पूछे आपसे कंडक्टर क्या है, तो वैसा मटेरियल जो करंट को करंट को अलाउ करे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। मतलब मटेरियल दैट अलाउ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। क्या कहा मैंने आपको? मटेरियल दैट अलाउ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। जो मटेरियल करंट को अलाउ करेगा, करंट को पास करेगा, उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, जो मटेरियल करंट को पास करेगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम क्या है? कंडक्टर है। लेट क्यों आई आज? लेट क्यों हुआ? बोलो। तुम टाइम बता दो नहीं है। 3:30 कंडक्टर एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ETC, ये सब ऐसा मटेरियल है जो करंट को अलाउ करता है, इसलिए इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। और जो मटेरियल करंट को अलाउ नहीं करेगा उसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। मतलब जो व्हाट इज इंसुलेटर बोलना पड़ेगा आपको। मटेरियल दैट does not allow current is called insulator। में जो मटेरियल करंट को अलाउ नहीं करेगा, जिससे वो करंट पास नहीं करेगा, उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। एग्जांपल में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। वुड और प्लास्टिक से क्या करंट पास करता नहीं करता है, इसलिए कहा गया इसको इंसुलेटर। देखते हम लोग जो ये घर में इलेक्ट्रिक होता है स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच भी जो होता है वो पुअर कंडक्टर का बना होता है, जिसका नाम है बैकेलाइट। नाम क्या है? बैकेलाइट। बैकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विच को बनाते हैं इसी का यूज करके। इलेक्ट्रिक स्विच किस चीज का बना होता है? बैकेलाइट का बना होता है। प्लास्टिक रहता है, एक तरह का ये प्लास्टिक है जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक का नाम है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तुम स्कूल से आकर क्या स्कूल गए थे? तुम स्कूल गए थे? नहीं गए थे? नहीं जा रहे। थ्रू लिक्विड्स, कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड को वैसा ही लिक्विड करंट को कंडक्ट करेगा जिस लिक्विड में आयंस होंगे। आयंस का मतलब जानते हो क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, वैसा ही लिक्विड करंट को कंडक्ट करेगा ओनली
those liquid will conduct current that have ions। इसके पास क्या हो, आयंस होगा, सिर्फ वही लिक्विड करंट को कंडक्ट करेगा, और जिसके पास आयन नहीं होगा वो लिक्विड कभी भी करंट कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सिर्फ वही लिक्विड करंट को कंडक्ट करेगा जिसके पास क्या होगा, आयंस होगा। और आयन जानते हो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक क्या होता है, नेगेटिव आयन। और करंट फ्लो हमेशा आयन के फ्लो के कारण ही होता है। तो कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड वैसा ही लिक्विड करंट को पास करेगा जो किस चीज को प्रोड्यूस करेगा, आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो आयन बहुत जरूरी है करंट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, देखो पॉजिटिव आयन को हम लोग फिजिक्स की भाषा में कैटायन कहते हैं, पढ़ाए थे पहले भी। नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, मान लो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब कि पानी में नमक मिला दिए, पानी में नमक मिलाया। हम सब जानते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब हुआ पानी में सॉल्ट को मिलाना। और सॉल्ट में भी कौन सॉल्ट, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हम लोग खाते हैं ना, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं उसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl फॉर्मूला किसका है, कॉमन सॉल्ट का, जो हम लोग खाते हैं। उस NaCl को जब डालेंगे पानी में, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर H2O। सॉल्ट का NaCl, वाटर का H2O होता है। जैसे ही पानी में डालेंगे NaCl को, NaCl टूट जाता है, किसमें, NaCl टूट जाता है Na+ और Cl-। जैसे ही पानी में सॉल्ट को डालोगे तो ये सॉल्ट पानी में टूट जाता है, किसमें, Na+ और Cl-। इसी Na+ और Cl- को कहते हैं एनायन, आयंस का। पॉजिटिव आयंस है। और पॉजिटिव क्यों बनता है, पढ़ाए थे आपको केमिस्ट्री में भी। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है पॉजिटिव बनता है, और जो गेन करता है वो नेगेटिव बनता है। इसका मतलब कि NaCl का सॉल्यूशन जो पानी के साथ बनाया हो वो करंट को कंडक्ट क्यों किया, तो NaCl पानी में टूट गया आयंस में, इसीलिए। ठीक है, उससे जितना भी सॉल्यूशन है, मान लो विनेगर है, विनेगर तो क्या है, विनेगर आपका हुआ एसिड। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को पानी में उड़ाओगे ना तो बनेगा विनेगर। ठीक है, मतलब अगर मान लो तुम एक गिलास में लिए हो 5 लीटर पानी, 5 लीटर का 5% अगर आप उसको मिलाते हैं किस चीज को, विनेगर को, तो 5% एसिटिक एसिड को मिलाते हो पानी में, तब कहलाएगा विनेगर। ठीक है, विनेगर कब बनेगा, जब आप एसिटिक एसिड का 5% अमाउंट मिला रहे हो किसमें, पानी में। जैसे एक पानी जो बोतल लिए हो तुम, उसके 5% भाग में क्या एसिटिक एसिड है, बाकी पानी है, उस सॉल्यूशन को कहते हैं लोग क्या, विनेगर। ये भी करंट को कंडक्ट करता है। जितना भी एसिड को डालोगे पानी में, एसिड को डालोगे पानी में, करंट को कंडक्ट करेगा। ठीक है, बेस को डालोगे पानी में तो भी करंट कंडक्ट होगा। मतलब एसिड सॉल्यूशन होगा वो करंट को कंडक्ट करेगा, बेस का सॉल्यूशन होगा वो भी करंट को कंडक्ट करेगा। ठीक है, मतलब एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन विल कंडक्ट करंट। ऑरेंज जूस, हम ऑरेंज पीते हैं, तो ऑरेंज में भी होता है जूस। एप्पल जूस, एप्पल में आता है मैलिक एसिड, वो भी प्रोड्यूस करेगा करंट। ठीक है, मतलब जितना भी जूस है जिसमें एसिड का अमाउंट होगा, उसका अगर तुम बना रहे हो सॉल्यूशन तो वो करंट को कंडक्ट निश्चित रूप से करेगा। ठीक है, चाहे आपका एग्जाम्पल ले मैं विनेगर का लूं तब भी होगा। विनेगर के अलावा क्या बोला मैंने आपको, कोई विनेगर लिए, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिए, या इसके अलावा किसी भी टाइप का सॉल्यूशन जिसमें कि आपने एसिड का अमाउंट पाया है, वैसे सॉल्यूशन में निश्चित रूप से करंट का कंडक्शन होगा। ठीक है, करंट कंडक्ट करेगा। ठीक है, जिस भी सॉल्यूशन में एसिड का अमाउंट होगा दैट विल मस्ट प्रोड्यूस व्हाट करंट। ठीक है, आपका आपको पूछेगा टोमेटो जूस, क्या टोमेटो जूस भी करेगा, बिल्कुल करेगा। टोमेटो जूस में भी होता है एसिड, है ना, टोमेटो जूस भी करेगा। कोई आपसे पूछेगा कि वाटर भी दो टाइप का होता है, एक डिस्टिल्ड वाटर, एक टैप वाटर। जो पानी हम लोग पीते हैं वो डिस्टिल्ड नहीं होता है, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं उसमें हमको सॉल्ट और मिनरल चाहिए। सॉल्ट मिनरल चाहिए हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए। सॉल्ट और मिनरल्स जो होता है पानी के थ्रू लेते हैं हम लोग।
तो सॉल्ट और मिनरल्स अगर है उसमें, तो क्या जो पानी हम पीते हैं उसमें करंट पास नहीं करता है ना, तब तो हम लोग हाथ को यहाँ से पोस्ट करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान छूते हैं, करंट नहीं मार दिया हमको। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में क्या नहीं होता है, आयंस नहीं होता है। और जो हम लोग पानी पीते हैं उसमें सॉल्ट भी है, मिनरल्स भी है। सॉल्ट आयंस के रूप में होता है, इसलिए वो करंट कंडक्ट को करता है। ठीक है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर कोई पूछेगा, इस क्वेश्चन बना के मान पूछेगा, अभी नोट नहीं करना है, समझना उस पर। कोई पूछेगा इज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करंट, क्या डिस्टिल्ड वाटर करंट को कंडक्ट करेगा? कहना है बिल्कुल नो सर। व्हाई नॉट? बोलना बिकॉज देयर इज नो एनी आयंस, कोई आयंस होता ही नहीं है, और विदाउट आयंस वी कैन नॉट प्रोड्यूस करंट, या करंट कैन नॉट बी पास। ठीक है, तो समझ लोगे ना। क्वेश्चन इज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट करंट, बोलना है नो। व्हाई? बोलना बिकॉज देयर इज नो एनी आयंस, एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट आयंस मस्ट बी नीडेड। करंट के कंडक्शन के लिए आयंस बहुत जरूरी है, और डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होता है, इसलिए कंडक्ट नहीं होता। तो दिक्कत है सुनिए इसमें। चलिए, तो डिस्टिल्ड वाटर करंट को कंडक्ट क्यों नहीं करता है, इसे भी आप लोग अच्छे ढंग से सीख लिए। उसके बाद को पूछेगा इज एवरी एसिड और बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट करंट, क्या हर एक एसिड और बेसिक सॉल्यूशन करंट को कंडक्ट करेगा? बोलना बिल्कुल करेगा। एसिडिक सॉल्यूशन भी करंट को कंडक्ट करेगा और बेसिक भी करेगा, क्योंकि एसिड टूट जाता है आयंस में, एसिड टूट जाता है आयंस में, इसलिए करेगा, बेसिक भी करेगा। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा डिस्टिल्ड वाटर में ग्लूकोज मिला दिए हैं, डिस्टिल्ड वाटर में ग्लूकोज मिला दिए, ग्लूकोज का नाम तो फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। डिस्टिल्ड वाटर में तुमने ग्लूकोज मिला दिया, डिस्टिल्ड वाटर में ग्लूकोज को मिला दिया, तो पूछेगा क्या ये करंट को कंडक्ट करेगा? क्या बोलोगे? करेगा? नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर पर में करंट पास करता नहीं। ग्लूकोज ना एसिड है ना बेस है, ग्लूकोज ना एसिड ना बेस है। हाँ, ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, जो करंट जो आयंस में टूटता ही नहीं है। कोई कहेगा क्या ग्लूकोज और डिस्टिल्ड वाटर का सॉल्यूशन करंट को कनेक्ट करेगा? बोलना नो। क्या ग्लूकोज और जो पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ले रहे हैं, तो करेगा? यस करेगा, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर में आयंस होता है, ड्रिंकिंग वाटर में सॉल्ट होते हैं, इसलिए। ठीक है, याद रहेगा। कोई अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर, कोई कहेगा अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर करंट को कंडक्ट करेगा? बोला यहां भी नो सर, क्योंकि अल्कोहल भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इसलिए। मतलब डिस्टिल्ड वाटर के साथ अगर तुम किसी कोवेलेंट कंपाउंड को लोगे, चाहे अल्कोहल हो जाए या फिर आपका ग्लूकोज हो जाए, तो वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन बाकी सब केस में करेगा। ठीक है, सब लिखिए अच्छे से। देखिए, नोट कर लिए इसको ना, ये दो क्वेश्चन नोट कर लिए हो, तो सॉल्व करके कराटे को अच्छे से। देखिए, कोई आपसे पूछेगा हेयर ऑयल, जो लोग सर में तेल लगाते हैं, या फिर वेजिटेबल ऑयल, जो ऑयल खाते हैं, हेयर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, या फिर एक तो हेयर ऑयल, एक वेजिटेबल ऑयल, तीसरा आपका ग्लिसरीन, GLYCERIN, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का प्रयोग जानते हो कहां? साबुन वगैरह में क्या आ जाता है इसका प्रयोग, या फिर ऐसे बाजार में मिलता भी है सुंदरता में यूज करने के लिए इसका। इन सबों का जो त्वचा में नमी रखता है, पेट्रोलियम से बनता है सब, इन सबों से क्या करंट पास करेगा? बोला नो सर। ये सब भी कौन कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि हेयर ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो, ग्लिसरीन विल नॉट कंडक्ट करंट, विल नॉट कंडक्ट, ये सब करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये सब करंट को कंडक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सब कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है,
याद रहेगा ना, जितना भी कोवेलेंट कंपाउंड है ग्लूकोज और डिस्टिल्ड वाटर करेगा नहीं करेगा, पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोलियम नहीं करेगा, पेट्रोलियम भी आपका हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है, नोट कर लिया ना उसको। यस सर। ये सब करंट को कनेक्ट नहीं करेगा, गैसोलीन हो गया, एयर ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, दे विल नॉट कनेक्ट करंट। इसके बाद फिर लिखिएगा नेक्स्ट, couch of conductivity of liquids। नेक्स्ट टॉपिक है couch of conductivity of liquids। काउच ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के कनेक्टिविटी का क्या कारण है, मतलब लिक्विड्स करंट को कनेक्ट क्यों करता है, इसकी वजह क्या कारण है, सिंपल कारण है, जस्ट पढ़ाए थे, कोई भी लिक्विड करंट को कनेक्ट क्यों करता है, आयंस के फ्लो के कारण, ठीक है। पहली बात, जो लिक्विड लिए हैं करंट को पास कर देंगे, तो अगर आयन में टूट गया समझो कि वो करंट कनेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका इसका आंसर लिखोगे, the main couch of connectivity of liquids is that the main couch of conductivity of liquids is that of movements of ions, is that of movement of ions। आयंस के मूवमेंट के कारण ये करंट को कंडक्ट करता है, कौन, लिक्विड्स। आयंस के मूवमेंट के कारण कनेक्ट को ये करंट करता है, लिक्विड्स, याद रहेगा ना। आयंस का मूवमेंट नहीं होता तो करंट काउच नहीं करता, मींस आयंस का मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल है करंट के कंडक्शन के लिए, ठीक है। और एक बात, अगर कोई लिक्विड करंट को कंडक्ट कर रहा है तो उस लिक्विड का नाम जानते हो क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट। जो लिक्विड करंट को कंडक्ट करेगा उस लिक्विड का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो लिखोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, देखो देखो, द फ्री मोबाइल आयंस in a solution will able to make the solution conductive and such kind of solution is called इलेक्ट्रोलाइट। और इस तरह के सॉल्यूशन को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है। मतलब कि कुछ ऐसे, तो फ्री मतलब क्या हो गया, स्वतंत्र जो है, मोबाइल मीन जो जहां तहां घूमता है, कौन, आयंस। आयंस क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। से आपको NaCl को याद हो थोड़े थे,
NaCl को किस चीज तोड़ा मैंने? NaCl को तोड़ा था Na प्लस और Na कहीं और गया, Cl कहीं और गया, ठीक है। ये दोनों आपस में जहां तहां मूव करता है और इनके मूवमेंट के कारण ही करंट कंडक्ट होता है किसी लिक्विड में। वैसा लिक्विड जिनमें इसको डालें तो जहां तहां मूव करे, इसके मूवमेंट के कारण जो करंट कंडक्ट करने की टेंडेंसी को लिक्विड में है उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। मतलब लिक्विड का नाम सिर्फ लिक्विड का नाम तुम इलेक्ट्रोलाइट कब दोगे? जब वो करंट को पास करेगा तो, ठीक है। क्या ग्लूकोज और डिस्टिल्ड वाटर का जो लिक्विड होगा सॉल्यूशन, क्या उसको इलेक्ट्रोलाइट कहोगे? नहीं कहोगे। सॉल्ट और वाटर कहोगे? यस कहोगे। एसिड वाटर कहोगे? यस कहोगे। मतलब एसिड वाटर, सॉल्ट वाटर, ये सब करंट को कंडक्ट करता है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट है। जब नहीं करेगा लिक्विड उसको इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। याद है नहीं? अब एक आपको घर में खुद से करना है, बस बोल रहा हूं मैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस करे, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में फ्री आयंस होता है। जिस लिक्विड में फ्री आयंस की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। जो करंट का अमाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है आयन के फ्लो पर। जिस लिक्विड में फ्री आयंस की संख्या ज्यादा होगी उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, और जिस लिक्विड में फ्री आयंस की संख्या कम होगी उसे हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। कर लोगे ना? देखो, व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट? व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट?